So again a very warm welcome to my dear students on this lecture of पिन डायग्राम ऑफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर। अब तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि किस तरीके से हम लोग पिन डायग्राम को बनाएंगे। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि ये कितने भागों में कितने में क्लासिफाइड होते हैं। इनके सारे पिन डायग्राम्स हम लोगों ने पढ़ा था कि 6 बराबर बराबर चीज़ों में इसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं इन सारी 40 पिन्स को। अब इसमें हम लोग एक एक पिन्स को बारी बारी से पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारा जो सिग्नल आता है दैट इज एड्रेस बस सिग्नल। और ये एड्रेस बस सिग्नल हमारा पिन नंबर 21 से 28 तक होता है। आप देख पा रहे हैं A8 से A15 तक। सो ये पिन नंबर्स हमारी कौन सी हैं, 21 से लगाकर 28 तक की। और ये सारी पिन्स जैसा कि आपने पढ़ा हुआ है पहले भी कि ये सारी पिन्स कैसी होती हैं, जो कि एड्रेस बस है। तो एड्रेस बस कैसी होती है, यूनिडायरेक्शनल। ये बहुत ध्यान रखना है हमको कि एड्रेस बस हमारी यूनिडायरेक्शनल होती है। और इसको फिर हम लोगों ने दो बराबर बराबर भागों में डिवाइड भी किया हुआ है। एक लोअर ऑर्डर एड्रेस बस हमारी जो कि ये होती है AD0 से AD7 तक की, और एक हायर ऑर्डर एड्रेस बस जो कि हमारी होती है A8 से A15 तक की। इसमें हम सिर्फ एड्रेस की बात करते हैं, हालांकि ये मल्टीप्लेक्स है डेटा के साथ। क्योंकि जब हम लोग यहाँ बात करेंगे तो हम लोग यहाँ बात करेंगे कि हम लोग का जो सेकंड क्लासिफिकेशन था वो हमारा यहाँ था डेटा बस सिग्नल्स। तो जब हम लोग डेटा बस सिग्नल्स की बात करते हैं तो डेटा बस सिग्नल्स हमारे वो होते हैं जो कि इस एड्रेस बस के साथ मल्टीप्लेक्स्ड होते हैं। तो उससे क्या फायदा होता है, अगर हम इसको मल्टीप्लेक्स कर देंगे तो जो हमारी ये 8 पिन्स हैं, ये 8 पिन्स हमको कहीं एक्स्ट्रा और नहीं बनानी पड़ेंगी चिप पर। ये मल्टीप्लेक्स कर दिया, जब हमने चाहा तब इससे एड्रेस गया, जब चाहा तब डेटा गया। तो ये मल्टीप्लेक्स कर दिया AD0 से AD7 तक की। यहाँ हमारे पास A8 से A15 तक की सेपरेट एड्रेस बसेस होती हैं और डेटा बसेस हमारी मल्टीप्लेक्स होती हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज हो सकता है कि ये एड्रेस बस को क्यों अलग किया, क्योंकि हमको पता है कि हमारे पास 8085 में 16 एड्रेस बसेस होती हैं। तो A0 से A15 तक की हमारे पास 16 एड्रेस बसेस हो गई, जबकि जो डेटा बसेस हमारी होती हैं वो कितनी होती हैं, 8 होती हैं। तो उसको हमने मल्टीप्लेक्स कर दिया लोअर ऑर्डर एड्रेस बसेस के साथ, यानी A0 से लगाकर A7 तक साथ मल्टीप्लेक्स कर दिया। तो ये हमारी AD0 से AD7 तक की मल्टीप्लेक्स फॉर्म में आ गई डेटा बसेस एड्रेस के साथ। सो ये था हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन। अब अगर हम लोग थर्ड क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम लोगों ने कौन सा पढ़ा था, कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल्स। तो ये हमारा था थर्ड क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल्स। और इस कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि 3 टाइप होते हैं। एक तो हमारा होता है रीड बार, और एक होता है हमारा राइट बार, और फिर थर्ड नंबर पे हमारे जो आते हैं वो आते हैं स्टेटस सिग्नल्स। ये तो हमारे कंट्रोल सिग्नल्स हो गए। स्टेटस सिग्नल्स में हमारे कौन कौन से आते हैं, एक तो S0, एक S1, और एक सिग्नल हमारा आता है इनपुट आउटपुट ऑब्लिक मेमोरी बार। यहाँ पर जो रीड और राइट के ऊपर जो बार लगा हुआ है, इसका मतलब होता है कि ये एक्टिव लो सिग्नल्स होते हैं। एक्टिव लो सिग्नल का मतलब क्या हुआ, जब ये पिन 0 पर होगी तब ये काम करेंगे, जब 1 पर होंगे तब काम नहीं करेंगे। दो कोड्स ही होते हैं, 0 और 1, जिस पर माइक्रोप्रोसेसर काम करता है या कोई भी मशीन काम करती है। तो ये आमतौर पर कब काम करती है, जब 1 होते हैं सिग्नल्स, उनको कहा जाता है एक्टिव हाई सिग्नल्स। और एक्टिव लो सिग्नल्स उनको कहा जाता है कि जब 0 पर वो काम करें। तो जब 0 होता है तब रीड काम करता है, जब 0 होता है तब राइट काम करता है, इसलिए इनके ऊपर बार लगा हुआ है। फिर हमारा आता है S0, S1 और इनपुट आउटपुट मेमोरी बार। ये हमारे स्टेटस सिग्नल्स होते हैं। तो ये किस तरीके से काम करते हैं उसके लिए हमको एक टेबल समझना पड़ेगी, और वो टेबल है ये। तो इस टेबल में हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। यहाँ हमने लिखा हुआ S1, S0, और ये माइक्रोप्रोसेसर उस वक्त क्या ऑपरेशन कर रहा है। तो ये हमारे पास 4 कॉम्बिनेशंस हैं, 00, 01, 10 और 11। यानी जब हम इसको इंस्ट्रक्शन देंगे 00 तो इसका मतलब कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा होगा। हार्ट का मतलब होता है नो ऑपरेशन, यानी कोई ऑपरेशन उस वक्त ऑपरेट नहीं हो रहा है। जब हम बात कर रहे हैं 01 की तो उस वक्त राइट ऑपरेशन किया जा रहा है। जब हम बात कर रहे हैं 10 की तो उस वक्त रीड ऑपरेशन किया जा रहा है। और जब हम बात कर रहे हैं 11 की तो उसका मतलब ऑपकोड को फेच किया जा रहा है, यानी ये भी एक तरीके का रीडिंग ऑपरेशन होता है। ऑपकोड का मतलब होता है वो इंस्ट्रक्शन, और फेच का मतलब होता है हमको मेमोरी या किसी जगह से लेकर आना होता है। तो जब हमको कहीं से हम लाते हैं तो उसको हम कहते हैं फेचिंग। तो यहाँ पर ऑपकोड को फेच किया जा रहा होता है, यानी ऑपकोड को पढ़ा जा रहा होता है कि हमें क्या इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करना है।
एंड दैट इज अंडर द 1-1 ऑपरेशन। ठीक है, तो हम लोगों ने ये 4 कॉम्बिनेशंस पढ़े। 0-0 हार्ड यानी कोई ऑपरेशन नहीं, 0-1 यानी राइट ऑपरेशन, 1-0 यानी रीड ऑपरेशन, और 1-1 यानी ऑपकोड फेचिंग इज गोइंग ऑन। क्लियर। अब हम लोग कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ था कि हमारे पास होता है इनपुट आउटपुट ऑब्लिक मेमोरी बार, तो आखिर ये कैसे काम करता है हम लोग ये इस नई टेबल से हम लोग इसको देखेंगे। क्लियर, तो वो टेबल हम लोग ड्रा कर लेते हैं जल्दी से। सो ये हम लोगों की टेबल बन चुकी है, और इस टेबल में हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये फिर हमारे पास कुछ कॉम्बिनेशंस हैं। यहाँ पर हमको ये देखना पड़ेगा कि कब हमारा इनपुट आउटपुट के लिए काम होता है और कब मेमोरी के लिए काम होता है। तो यहाँ ऊपर के 2 सिग्नल्स हम लोग देख पा रहे हैं कि जब ये हमारा कॉम्बिनेशन होगा तो इस कॉम्बिनेशन के लिए मेमोरी में रीड किया जाएगा, जब ये कॉम्बिनेशन होगा हमारा तो मेमोरी में राइट किया जाएगा। अगर मेमोरी से रीड किया जाना है तो ये कॉम्बिनेशन यूज होगा, अगर मेमोरी में राइट किया जाना है तो ये कॉम्बिनेशन यूज होगा। जबकि अगर हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यूज कर रहे हैं तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में अगर हम कुछ भी उस इनपुट आउटपुट डिवाइस से रीड करना चाह रहे हैं तो फिर ये कॉम्बिनेशन यूज होगा, और अगर हम उस इनपुट आउटपुट डिवाइस में कुछ भी राइट करना चाह रहे हैं तो फिर हमारा ये कॉम्बिनेशन यूज होगा। यहीं पर एक सिग्नल और होता है दैट इज नोन एज ALE। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल होता है जिसका नाम होता है एड्रेस लैच इनेबल। तो ये एड्रेस लैच इनेबल जब ऑपरेट होता है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा ये जो AD0 से AD7 तक की मल्टीप्लेक्सिंग की गई थी ये डीमल्टीप्लेक्स होगा, यानी सिग्नल अलग अलग बाइफरकेट हो जाएगा, एड्रेस और डेटा। तो ये एड्रेस लैच इनेबल सिग्नल यूज किया जाता है फॉर डीमल्टीप्लेक्सिंग ऑफ AD0 टू AD7 बस या पिंस हमारी जो होती हैं। क्लियर। सो स्टूडेंट्स, 4th सिग्नल हमारा था पावर सप्लाई एंड फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स। पावर सप्लाई एंड फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स। तो इस पावर सप्लाई एंड फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स में हमारे कौन कौन से आते थे? एक तो हमारा आता था VCC, एक हमारा आता था VSS, और फिर 3rd नंबर पे हमारी पिंस आती थी X1 एंड X2। तो हमने आपको बताया भी था पहले भी कि ये VCC का मतलब होता है पावर सप्लाई, जो कि यहाँ पर हमारी +5 वोल्ट्स होती है। ये हमारा 40 पिन का जो माइक्रो प्रोसेसर है ये 5 वोल्ट की पावर सप्लाई यूज करता है। VSS हमारा ग्राउंड रेफरेंस है, ग्राउंड रेफरेंस की तरह से इसको हम लोग यूज करते हैं। X1 एंड X2 जो पिन हमारी पिन नंबर 1 और पिन नंबर 1 और 2 पर होती हैं, तो एक्चुअल में क्या होता है, जैसे ये हमारी X1 और ये X2 पिन्स हैं चिप में, तो इसमें क्या होता है कि इसके बीच में इस तरीके से एक क्रिस्टल ऑसिलेटर लगा होता है जो कि फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, और 8085 माइक्रो प्रोसेसर हमारा 3 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। तो विद द हेल्प ऑफ दीज 2 पिन्स वी आर एक्चुअली जनरेटिंग 3 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी सप्लाई टू दिस 8085 माइक्रो प्रोसेसर। अब हम लोग बात करते हैं अपने क्लासिफिकेशन नंबर 5 की। तो ये 5th क्लासिफिकेशन जो हमारा होता है वो होता है सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स की जो हमारी पिन्स होती हैं उसमें पहली पिन होती है हमारी SID, जिसका नाम होता है सीरियल इनपुट डेटा। जो दूसरी हमारी पिन होती है दैट इज SOD, जिसका मतलब होता है सीरियल आउटपुट डेटा। तो जो हमारी सीरियल इनपुट पिन है, अगर कुछ भी माइक्रो प्रोसेसर, पहले तो हमने आपको बताया था कि 2 ही तरीके के कम्युनिकेशन होते हैं, या तो सीरियल या पैरेलल। तो जो हमारा 8085 माइक्रो प्रोसेसर है ये किसको सपोर्ट करता है? सीरियल कम्युनिकेशन को। तो जब भी कोई डेटा माइक्रो प्रोसेसर में आना है तो दैट इज केम थ्रू द SID पिन, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सीरियल इनपुट डेटा। और जब कोई डेटा बाहर जाना है तो दिस पिन इज यूज्ड, दैट इज SOD, विच मीन्स सीरियल आउटपुट डेटा। सो ये 2 पिन्स हमारी जो होती हैं ये कहलाती हैं सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स पिन्स। और अब हमारा लास्ट क्लासिफिकेशन बचा, दैट इज क्लासिफिकेशन नंबर 6, दैट इज एक्सटर्नली इनिशिएटेड पिन्स। तो आइए हम लोग बात करते हैं लास्ट क्लासिफिकेशन की, दैट इज एक्सटर्नली इनिशिएटेड पिन्स। तो ये है हमारा एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल्स वाला क्लासिफिकेशन, जिसको हम लोगों ने फिर 4 अलग अलग चीज़ों में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हैं हमारे हार्डवेयर इंटरप्ट्स, फिर हमारी रीसेट इन की पिन, फिर रेडी की पिन, एंड एट द लास्ट इज होल्ड एंड HLDA पिन्स।
तो अगर हम सबसे पहले बात करें हार्डवेयर इंटरप्ट्स की, तो ये खुद अपने आप में एक पूरा टॉपिक है, इसलिए हमने इसको अच्छे से तैयार किया है आपके लिए पूरे एक लेक्चर के फॉर्म में, जिसको हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी बात करते हैं इन 3 पिन्स की। तो रीसेट इन पिन, रीसेट इन पिन का काम क्या होगा? जाहिर सी बात है, समझ में ही आ रहा है हमको कि जब हमको कोई चीज रीसेट करनी हो तब हम इस पिन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या रीसेट कर रहे हैं? यहाँ पर इस माइक्रो प्रोसेसर के साथ में जो भी हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेज या पेरिफेरल डिवाइसेज लगी हुई हैं, अगर हमें उसको रीसेट करना है तब हम इस पिन का यूज करेंगे। एंड अगेन दिस इज अ एक्टिव लो सिग्नल, क्योंकि इसके ऊपर आप बार देख रहे हैं, यानी जब 0 होगा तब ये पिन काम करेगी। देन इट केम रेडी पिन। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं माइक्रो प्रोसेसर, जब हम लोग अपना मोबाइल यूज कर रहे होते हैं तो कभी कभी लिख कर आ जाता है कि इट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो वही बात यहाँ पर भी है कि मान लीजिए कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस जिसके साथ माइक्रो प्रोसेसर हमारा काम कर रहा है वो बहुत स्लो है, जो कि इसके साथ कोऑपरेट नहीं कर पा रही, इसके साथ कंपैटिबल नहीं है, तो माइक्रो प्रोसेसर रुकेगा, वेट करेगा ताकि उसके साथ वो काम कर पाए। तो वो पिन हमको रेडी पिन हमारे इसीलिए यूज की जाती है ताकि वो ये शो कर पाए कि अगर कोई चीज, कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस डिले हो रही है तो विद द हेल्प ऑफ दिस पिन वी कैन मेक द एडजस्टमेंट विद दैट पिन। सो रेडी पिन जो है हमारी वो यूज की जाती है फॉर इंटरफेसिंग द पेरिफेरल डिवाइसेस विद द माइक्रो प्रोसेसर, ताकि अगर कहीं पर कोई डिले हो रहा है तो विद द हेल्प ऑफ दिस पिन हम क्या करें कि दोनों को साथ में चला पाएं आपस में। तो ये जो इंटरफेसिंग है ये सही से हो पाए, इसके लिए हम रेडी पिन का यूज करते हैं। एंड एट लास्ट केम HOLD एंड HLDA पिन्स, यानी होल्ड एंड HLDA पिन्स। ये हमारी पिन, दोनों पिनें कहलाती हैं DMA पिन्स, यानी इसको भी हम लोग जब डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर पढ़ेंगे, चिप पूरी अलग से आती है, जब डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर पढ़ेंगे हम लोग, वहां पर हम समझ पाएंगे बहुत अच्छे से कि HOLD और HLDA किस तरीके से काम करता है। यहाँ पर हम सिर्फ आपको इतना समझा सकते हैं इस वक्त कि अगर कोई भी काम हमारा माइक्रो प्रोसेसर कर रहा है और कोई नई इनपुट आउटपुट डिवाइस चाहती है कि माइक्रो प्रोसेसर रुक जाए और वो अपना काम करे, से फॉर एग्जांपल कोई CD है और उसको मेमोरी में अपना कोई डेटा ट्रांसफर करना है या मेमोरी से कोई डेटा हमको लेना है, तो उस वक्त वो माइक्रो प्रोसेसर को सिग्नल भेजेगी होल्ड, कि तुम रुक जाओ। तो अब हमको कैसे पता चलेगा कि माइक्रो प्रोसेसर रुक गया है? तो माइक्रो प्रोसेसर उसको वापस सिग्नल भेजेगा HLDA यानी होल्ड का एक्नॉलेजमेंट, कि हाँ ठीक है हम रुक गए हैं, आप अपने डेटा को ट्रांसफर कर लो, आप अपना काम कर लो। सो ये पिन्स इसीलिए यूज की जाती हैं ताकि मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस किया जा सके विदाउट माइक्रो प्रोसेसर। सो ये था हमारा इंटायर क्लासिफिकेशन कि किस तरीके से 6 क्लासिफिकेशंस में हमने इन 40 पिन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है 8085 माइक्रो प्रोसेसर की। अगले लेक्चर में हम लोग स्टूडेंट्स पढ़ने जा रहे हैं डिटेल में कि हार्डवेयर इंटरप्ट्स क्या होते हैं। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।